वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 मेन इंसुरेशन एक्सरसाइज 20 ई के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 21 तक। पीछे के दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक और सेकंड वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो पहला क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन में है कि हमारे पास जो वेल है उसका क्या है, डायमीटर गिवन में है। डायमीटर का मतलब है एक वेल, कुआं। कुआं कुछ इस तरह का बना हुआ है। अगर हम ले लें कि एक कुआं है तो इस तरह का एक कुआं बना हुआ है, तो उसका जो डायमीटर है वो दिया गया है 140 सेंटीमीटर। इसके चारों तरफ एक पैरापेट बना हुआ है। पैरापेट का मतलब जो चारों तरफ एक चबूतरा टाइप में बना होता है उसको हम पैरापेट बोलते हैं, वो बना हुआ है। और इसका ये सरकमफ्रेंस जिसको लेंथ बोल सकते हैं आउटर एज की, वो दी गई है। ये कितनी दी गई है, 616 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वाइट क्या पैरापेट की क्या होगी। वाइट का मतलब यहां से यहां तक की ये लेंथ क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो इसको हमें फाइंड आउट करके दिखाना है कि ये कितनी है। डायमीटर ऑफ वेल इक्वल 140 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ वेल इक्वल डायमीटर अपॉन 2। इक्वल कितना आ जाएगा, डिवाइड करने पर 70, तो 70 सेंटीमीटर। आउटर एज ऑफ पैरापेट इक्वल कितना दिया गया है, 616 सेंटीमीटर। अगर हम ले लें कि जो आउटर वाली रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो 2 पाई कैपिटल आर इक्वल 616 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 इंटू कैपिटल आर इक्वल 616 सेंटीमीटर। कैपिटल आर इक्वल 616 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर। 7 ऊपर जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आता है, इसलिए 2 और 22 नीचे आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 308। 308 को अगर हम 22 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 4 40। तो अब जो कैपिटल आर है वो इक्वल कितनी आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई 14, 98 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पैरापेट की वाइड्थ है वो कितनी आएगी, वाइड्थ ऑफ पैरापेट इक्वल कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आउटर वाली जो रेडियस है उससे हम इनर वाली रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स बाहर वाली जो बाउंड्री है उस तक की डिस्टेंस से हम इनर वाली जो बाउंड्री है उस तक की डिस्टेंस को कम कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, ये है 98 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर इक्वल आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जो पैरापेट की हमें वाइड्थ निकालनी है वो कितनी आई है, 28 सेंटीमीटर। पहले वाले क्वेश्चन में हमें पैरापेट की वाइड्थ चौड़ाई दिखानी थी, तो चौड़ाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन में है कि एक व्हील है, उसकी
डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 98 सेंटीमीटर। तो व्हील जब घूमता है तो वो 2000 राउंड लगाने पर, रोटेशन करने पर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बताना है हमें। हम जानते हैं कि व्हील द्वारा एक राउंड में कवर की गई डिस्टेंस उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होती है। मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन इक्वल क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील बोल सकते हैं आप। तो हमें 2000 में निकालनी है, तो हम सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील को 2000 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन इक्वल circumference of wheel इक्वल पाई, और डायमीटर दिया गया है तो डी, 2 पाई आर की जगह पर हम पाई डी का इस्तेमाल किए हैं। इक्वल पाई जो होती है 22/7, डी है 98 और सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे, 7 बन जा और 7 4 जा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 2 जा 28 और 03 सेंटीमीटर। वन जो रोटेशन है उसमें 308 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in 2000 rotation इक्वल क्या आ जाएगा, 308 मल्टीप्लाई 2000 इक्वल 616 और आगे 1000 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6160 मीटर। हमें डिस्टेंस बतानी थी कि 2000 राउंड लेने के बाद, मीन्स 2000 रोटेशन लेने के बाद कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो 6160 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में सेम वैसा ही दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन में था। क्या, हमें डायमीटर दिया गया है व्हील का कितना है 70 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस कि वो 250 रेवोल्यूशंस में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। रेवोल्यूशंस दिया गया हो, रोटेशंस दिया गया हो, सेम होता है। मीन्स कितनी बार पहिया घूम रहा है ये बताया गया है। तो यहाँ 250 है, पिछले वाले क्वेश्चन में 2000 था। तो सेम हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हमें पहले कंसेप्ट समझ लेनी है कि पहिया जब घूमता है एक पूरा राउंड, तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल ही होती है। इसका मतलब अगर डी दिया गया है तो वो पाई डी के इक्वल होती है, आर दिया गया हो तो वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा आता है तो एक सर्कल पूरा करने पर, पहिया जहां से स्टार्ट हुआ वहां से पूरा जब एक बार घूम चुका होगा तो वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना कि उसका सरकमफ्रेंस होता है। यहाँ पर उसकी डी 70 है तो इसका मतलब वो पाई और 70 के बराबर डिस्टेंस को कवर करेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील in one revolution equal circumference
ऑफ व्हील। और हम जानते हैं सरकमफ्रेंस होता है पाई और डी, 2 पाई r या पाई डी। अब पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी है, 22/7, और डी कितना दिया गया है इसमें 70 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे 10 जा तो 220 सेंटीमीटर। अब सेम डिस्टेंस कवर्ड वाई व्हील इन, अब 250 है तो 250 रेवोल्यूशन इक्वल 220 मल्टीप्लाई 250, आगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 55,000 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर को किस में चेंज करें, मीटर में, तो 550 मीटर। हमें डिस्टेंस बतानी थी, डिस्टेंस कितनी है 550 मीटर है, जो कि वो व्हील कवर करेगा जिसका डायमीटर 70 है और राउंड जो लगा रहा है वो 250 अगर हो तो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कार का व्हील है जिसका डायमीटर गिवन में है 77 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें डिस्टेंस कवर की गई, डिस्टेंस दी गई है कितनी पहिए ने कवर की है, व्हील ने कवर की है, हमें रेवोल्यूशंस बताने हैं। अभी तक रेवोल्यूशंस दिए जाते थे, डिस्टेंस कितनी कवर की गई है वो बतानी थी। अब यहाँ पर उसका उल्टा है, यहाँ पर डिस्टेंस गिवन में है, हमें रेवोल्यूशंस बताने हैं। तो हम देखते हैं हमने पहले क्या लिखा था, पहले हमने सरकमफ्रेंस फाइंड आउट किया था, फिर उसकी डिस्टेंस कवर कितनी की गई निकालने के लिए सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दिया था, रेवोल्यूशंस थे तो डिस्टेंस आ गई थी। मींस सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई रेवोल्यूशन इक्वल आई थी डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन में है, रेवोल्यूशंस निकालनी है, तो क्या करेंगे हम, रेवोल्यूशंस इक्वल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। क्लियर हुआ इससे कि क्या अगर हमें रेवोल्यूशंस निकालने हैं तो हम डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और फिर उसके बाद उस सरकमफ्रेंस से हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे रेवोल्यूशंस आ जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन इक्वल circumference of wheel equal pi d equal 22/7 multiply 77। अब 7 से 77 को डिवाइड कर देंगे, आएगा 11, तो 22 1 जा 22, 22 1 जा 22 और 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस जो दी गई है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई कितनी है 121 किलोमीटर, और यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर है। दोनों की यूनिट डिफरेंट है, सेम यूनिट हमें पहले करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल 121 किलोमीटर इक्वल 121 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो मीटर हो गया, और मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करो सेंटीमीटर हो गया। तो जो डिस्टेंस टोटल कितनी कवर की गई है 121 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। अब रेवोल्यूशन जो आएंगे वो कितने आएंगे, रेवोल्यूशन इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील
आप सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील डाल सकते हैं या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन डाल सकते हैं। तो इक्वल क्या आ जाएगा, 1 to 1 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या 242। हम जानते हैं 2 जा करने पर कितना आता है, 242 आता है। 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को तो क्या आता है 50। तो इक्वल 50,000 रेवोल्यूशन। टोटल कितने, 50,000 रेवोल्यूशन लगाने पर जिसका व्हील का डायमीटर 77 सेंटीमीटर है वो 121 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दिया गया है कि कितने वो चक्कर लगाती है, डिस्टेंस कितनी कवर की है 11 किलोमीटर। हमें फाउंड आउट करना है सरकमफ्रेंस क्या होगा और डायमीटर क्या होगा। पीछे वाले क्वेश्चन से बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हमारे पास रेवोल्यूशन दिए गए हैं और हमें क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। दो चीजें गिवन में है। फाइंड आउट क्या करना है, सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और डियोमीटर फाइंड आउट करना है। हम पहले से ही जानते हैं दो चीजें हमारे पास होती थी, क्या हमारे पास सरकमफ्रेंस होता था, मल्टीप्लाई करते थे रेवोल्यूशन की तो आता था हमारे पास डिस्टेंस। यहाँ पर रेवोल्यूशन डिस्टेंस दोनों दिए गए हैं, इसका मतलब रेवोल्यूशन और डिस्टेंस दोनों दिए गए होने पर सरकमफ्रेंस इक्वल कर देंगे तो डिस्टेंस अपॉन रेवोल्यूशन आ जाएगा, हमारा एक पॉइंट आउट आ जाएगा क्या, सरकमफ्रेंस। और फिर हम जानते हैं अगर सरकमफ्रेंस गिवन में हो तो उससे डी को आसानी से निकाला जा सकता है क्योंकि ये होता है पाई डी। तो डी निकालने के लिए हमें सरकमफ्रेंस अपॉन पाई कर देनी होगी, मतलब वैल्यू पुट कर देनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेवोल्यूशन से डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे, हमें सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। और फिर सरकमफ्रेंस को पाई से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। दोनों हमारे जो फाइंड आउट करने वाली चीजें दी गई हैं उनको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल रेवोल्यूशन। इक्वल टोटल डिस्टेंस कितनी है 11 किलोमीटर अपॉन में टोटल रेवोल्यूशन कितने हैं 5000। अब हम किलोमीटर को मीटर और फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे जिससे कि हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर है वो थोड़ा बड़ा आ जाए क्योंकि डिनोमिनेटर 5000 है जबकि न्यूमरेटर 11 ही है। तो हम जानते हैं किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई और फिर मीटर को सेंटीमीटर में करें तो 100 से मल्टीप्लाई। तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया है, न्यूमरेटर में 11 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर और डिनोमिनेटर में 5000 ही। तो हमने 1000 से डिवाइड किया 5000 को तो हमारे पास 5 बचा और 5 से अगर 100 को डिवाइड कर देंगे तो 20 बचेगा। तो जो हमारा सरकमफ्रेंस आएगा वो 11 टू जा 22, इट मीन्स 220 सेंटीमीटर। हमारे पास सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना था। सबसे पहले तो हमारा सरकमफ्रेंस कितना आया है, हमारा 220 सेंटीमीटर। अब हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल क्या आ जाएगा, हम जानते हैं हमने पहले भी डिस्कस किया था डायमीटर निकालना हो तो हमें सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील अपॉन में पाई लिखना होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सरकमफ्रेंस होता है पाई डी और
डी निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस से नीचे लेके जाएंगे हम पाई को। तो इक्वल हमारा ऊपर है 220 और नीचे क्या है 22 और उसके अपॉन में 7। हम जानते हैं जो डिनोमिनेटर में अपॉन में होता है वो पहुंच जाता है न्यूमरेटर के साथ। तो क्या हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22 डिवाइड करेंगे 10 जा में तो 10 7 जा 70 तो 70 सेंटीमीटर क्या होगा डियोमीटर होगा। हमें दो चीजें ही फाइंड आउट करनी थी, एक डियोमीटर क्या है और एक हमारा सर्कमफ्रेंस क्या है। तो सर्कमफ्रेंस कितना है 220 सेंटीमीटर और डियोमीटर क्या है 70 सेंटीमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके और आप हमारे द्वारा इस YouTube चैनल पर की गई एक्टिविटी से परिचित होते रह सकें। तो आप पुनः एक बार मैं कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है 21 नंबर वाले क्वेश्चन में एक क्लॉक है, घड़ी है। अब हम जानते हैं घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती हैं, 3 हैंड्स होते हैं, कभी कभार 2 हैंड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 हैंड्स का डिस्कशन दिया गया है। एक आवर एंड्स का मतलब है जो आवर वाला हैंड है मतलब सबसे छोटा वाला हैंड जिसको हम घंटे वाली सुई कहते हैं। ठीक है, ये बहुत स्लो चलती है और जब ये पूरा चक्कर एक मारती है तो उसका मतलब होता है कि पूरा 12 घंटा हो चुका है। एक चक्कर लगाने पर ये 12 घंटे का टाइम लेती है और 2 चक्कर लगाने पर ये 24 घंटे का टाइम लेती है। इसका मतलब पूरा एक दिन। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि दूसरी जो सुई है वो है मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब मिडल वाली सुई। अगर 3 सुइयों वाली घड़ी है तो उसमें दूसरी वाली सुई और ये पूरा एक चक्कर जब लगाती है तो 1 घंटा घटित होता है। इसका मतलब अगर पूरे दिन की बात करें तो ये दिन में 24 चक्कर लगाती है। जो मिनट वाली सुई है वो दिन में 24 चक्कर लगाती है, जबकि घंटे वाली सुई जो है वो दिन में केवल 2 चक्कर लगाती है 24 घंटे पूरे करने के लिए। अब कह रहा है यहाँ पर एक दिन में दोनों सुइयों ने कितनी डिस्टेंस कवर की वो बतानी है, जबकि दोनों की लेंथ दी गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले यही जानना था कि जो हमारी घड़ी है वो एक दिन में कितने कितने चक्कर लगाती है। तो जो आवर वाली होगी वो घड़ी में क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर के 12 तक का ही टाइम होता है तो सुई 12 से घूमना चालू करेगी और पुनः 12 पर आएगी तो उसका एक राउंड होगा और फिर से 12 से स्टार्ट करेगी पुनः 12 पर आएगी तो 12 से 12 तक उसका दूसरा राउंड हो जाएगा। इसका मतलब ये लगा रही है 2 राउंड। 2 राउंड का मतलब हमने डिस्टेंस निकालनी है जो आवर एंड ने कवर की है तो वो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई सरकमफ्रेंस जो इसके द्वारा बनाया गया है। दूसरा जो है मिनट हैंड, हम जानते हैं मिनट हैंड जब 12 से स्टार्ट करता है और दोबारा पूरा राउंड लगा के 12 पर आ जाता है तो होता है 1 आवर। क्योंकि डे में 4 आवर होते हैं तो 24 टाइम ये मिनट हैंड पूरे राउंड लगाएगा। इसका मतलब इसके द्वारा लगाए गए राउंड कितने हो जाएंगे 24। तो हमें मिनट हैंड द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें 24 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ मिनट हैंड और अगर हमें आवर वाले की निकालनी हो डिस्टेंस तो 2 मल्टीप्लाई सर्कमफ्रेंस ऑफ आवर हैंड। ठीक है, और फिर दोनों का सम कर देना है तो हमें टोटल डिस्टेंस जो दोनों ने ट्रेवल की है वो मिल जाएगी। तो क्या दिया गया है डिस्टेंस कवर्ड बाई आवर हैंड इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई। अब हमें लेंथ डालनी पड़ेगी, कितनी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। 7 6 होता है इसलिए 0.6
मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 4 की जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो हमारे पास आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 0.6 इक्वल क्या आ जाएगा 52.8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस covered by minute hand equal 24 multiply 2 pi r equal 24 multiply 2 multiply 22 upon 7 multiply 7 7 को कट कर देंगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा 48 और मल्टीप्लाई 22 इक्वल 1056 सेंटीमीटर। तो हमें सम बताना था, तो सम ऑफ द डिस्टेंस इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों का सम हम कर देंगे तो 5 2.8 प्लस 1056 सेंटीमीटर। 8 करेंगे तो पॉइंट का 8 है, इसमें कोई पॉइंट के बाद नंबर नहीं है तो पॉइंट का 8 ही रहेगा। 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 5 10, 1 कैरी आ जाएगा, 1 का 1 और 1। इट मीन्स 1108.8 सेंटीमीटर दोनों मिलकर के डिस्टेंस कवर करेंगे कितने टाइम में, 1 डेज में। तो इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे सम्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।